फ्रेंड्स ईशु को गए हैं ये छोड़ने के लिए और अब मैं भी बस करती हूँ फटाफट से घर का काम, क्योंकि फिर मैं भी योगा क्लास जाऊँगी। 7:15 हो चुके हैं, 8:30 जाऊँगी। अभी सबसे पहले सफाई करती हूँ। आज कपड़े तो धुलने नहीं, कल धुले थे, मैं ही रख देती हूँ उठा के, जो बिना प्रेस के शाम को कर दूँगी। आके डाल दिए नए कपड़े, क्योंकि सुबह ईशु को चाहिए थे इनमें तो कपड़े, इस वजह से ईशु की यूनिफॉर्म थी इनमें। और अभी बस करती हूँ मैं। शुरू कर दी है मैंने साफ़ सफाई करनी। सबसे पहले तो ये कपड़े कल धुले थे, तो ये भी सुबह ही उतार के लाई थी ऊपर से, तो ये रखे नहीं गए थे कल मेरे पे। और कल मैं वहाँ चली गई थी ना मनी माजरे, मतलब फिर शाम का टाइम जो शाम का जो काम था वो कुछ नहीं हुआ था, बस आके खाना ही बनाया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये कपड़े तय कर दूँगी, जो बिना प्रेस वाले और प्रेस वाले साइड निकाल दूँगी, तो वो मैं शाम के टाइम करूँगी। वैसे तो ज़्यादातर मैं जो कपड़ों का काम होता है वो शाम को ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बारी आ गई है बस ये सारे काम करने की, कपड़ों को समेट कर रखने की। अभी मुझे योगा क्लास जाना है, तो उससे पहले ही मैं सारा काम अपना सेट करके जाती हूँ। आज कपड़े तो धुले नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मशीन लगाती हूँ, तो आज मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है वो करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले ये कपड़े छाँट कर रख दिए, तय करके लगा दिए। उसके बाद जो कमरा है वो कर दूँगी अच्छी तरीके से सेट, बेड वगैरह सेट कर दूँगी। और गुड्डू नहा लिया है, गुड्डू नहला रही थी कान्हा जी को। तो अब क्योंकि मैं तो आके ही नहाती हूँ, तो उससे पहले अब गुड्डू की ड्यूटी लगी है कि कान्हा जी को रोज़ नहलाने की, स्नान कराने की सुबह के टाइम, क्योंकि मैं नहीं कर पाती सुबह के टाइम, ये मैं आके ही नहाती हूँ। तो उस टाइम तो 11 ही बज जाते हैं, 10:30 जब मैं आती हूँ। तो ये जब पूजा करते हैं तो तभी ये होता है, मतलब कान्हा जी का हम मंदिर में बिठाते हैं। तो उससे पहले बस मैं सारा काम कर लेती हूँ। जैसे देखिए किचन का बस नाश्ता बनाना रह गया, बाकी सब्जी वगैरह बनी रही है। तो जब तक मैं थोड़ी देर में बना दूँगी, तो तब तक जो भी एक्स्ट्रा अपने जैसा साफ़ सफाई का काम है, घर का एक्स्ट्रा कपड़े रखने या फिर कुछ भी उठाना धरना होता है वो मैं कर लेती हूँ। कपड़े धोने होते हैं वो धो लेती हूँ। तो सुबह तक 8:30 बजे तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अभी कमरे में रहता है गुड्डू वाले में, वो अपना बाद में आराम से कर लेगी, क्योंकि अभी वो उठी थी, ऐसे ही पड़ा था वहाँ फैला, तो वो अपना उठा लेगी बाद में। तो यहाँ पे मैं बस बाहर वाला जो एरिया ये करने लगी हूँ, ये जो बाहर का सोफ़े वगैरह ये झाड़ दूँगी। और इसके पापा गए हैं घूमने के लिए, मैं ईशु को छोड़ के बस अपना घूमने चले जाते हैं साथ साथ ही उधर ही, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब रूटीन जैसा मेरा बना तो ऐसे ही उनका भी बन गया है, वरना तो वो जब छुट्टियां थी ना बच्चों के तो कुछ नहीं काम हो रहा था, और जब से ईशु का रूटीन बना तो मेरा भी आराम से बन रहा है। बच्चों के साथ यही होता है, वरना तो छुट्टी होती है तो बच्चों की छुट्टी तो क्या होती है, अपना भी शरीर बिल्कुल वो हो जाता है, बिल्कुल ढीला, मतलब कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता, ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये बस सारा बस सबसे पहले अपना उनको भेज के मैंने पूरा घर समेट दिया है। अब बारी आ गई है अपने इस वाले काम की भी, क्योंकि अभी मुझे करना है। और 2 दिन से ये भी मेरे से सेटिंग नहीं हुई, जैसा वीडियो वगैरह बनाती हूँ सारे कपड़े खुल जाते हैं, तो वो मेरे काम नहीं हुआ अभी तक, ये 2 दिन से हो नहीं पा रहा था, आप देख रहे होंगे। अब जो और भी सामान माल आया था तो वो भी ऐसे ही पड़ा, उसकी भी सेटिंग करनी। और ये इन्होंने जैसा पीस वगैरह निकाल ले होंगे, तो बच्चे निकालते हैं तो ये सारा बिखेर के घेर देते हैं। मैं निकालती हूँ, मुझे पता भी रहता है, कई बार जैसे मैं नहीं होती तो ये बच्चे निकाल देते हैं, या फिर मैं कुछ करती होती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये निकाल दो, तो बस ये समझ लो सारा बिखेर देते हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें उसकी जगह ही सेटिंग पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी सेटिंग तो मेरे हिसाब से ही चलेगी। जो भी मुझे जिस प्रॉपर जगह पे चाहिए वो फिर मैं आराम से वहाँ से उठा लेती हूँ। मतलब हर चीज़ का, हर कपड़े का, या कैसे कैसे मैंने पूरी सेटिंग बनाई हुई कि कैसे इनको रखना और कैसे इनको लगाना, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ नए भी आर्टिकल आए थे, तो वो भी मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि उनकी भी वीडियो बनेगी अब धीरे धीरे। तो सारे रख रही हूँ, और पुराने भी है मेरे पास काफ़ी सारे, पुराने भी रिपीट भी हो रहे हैं कुछ, मतलब पहले वाले, और जो नए हैं वो
आ भी रहे हैं। मैंने दिखाए भी, देखिए आपको पसंद भी आए काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सारे, और बल्कि 2 दिन से मेरी जो वीडियो ना ऐसे ही बन रही, मतलब जो इन पे डमी के ऊपर लगे हुए वो मैंने ऐसे ही निकाल कर रख रखे, और जो एक्स्ट्रा दिखाए हुए वो भी ऐसे ही रख रखे निकाल के। तो काफ़ी सारे, कम से कम 20-30 सूट हैं जो कि मुझे तय करने हैं। बल्कि सुबह मेरे से फिर सारे हुए भी नहीं, क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाता। जितने भी ज़्यादा मैंने बस सेटिंग सी कर दी, उसी हिसाब से जितने तय हुए तय कर दिए। मैं कहा चलो आकर करूँगी, क्योंकि फिर मुझे था कि कहीं लेट ना हो जाए। उससे पहले मुझे नाश्ता बनाना था, इस वजह से फिर मैंने जितना भी हुआ फिर किया, और बाकी मैंने फिर शाम को किया आके, ये सारा काम शाम के टाइम किया जब वीडियो बनाई। क्योंकि सुबह ही ये है कि ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन खाने का ज़रूरी था कि मैं बना के चल जाऊँ अपना ही आराम से। फिर जब तक मैं आती हूँ अपना नाश्ता वगैरह का सारा हो जाता है, आंटी भी आ जाती है, मैं भी अपना सारा काम कर लेती है, बना कर रख देती हूँ, फिर ये लेकर खा लेते हैं। बल्कि अब तो गुड्डू और इसके पापा स्कूल गई, कन्हैया भी गाँव गया हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं हूँ, और हम तीनों ही थे, बस मैं भी आके ही करूँगी नाश्ता मैं हमेशा आके ही करती हूँ। जैसा वहाँ जाते हैं वहाँ से आकर नहा धो के अपना तभी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सारी सेटिंग कर दूँगी, सूटों की लगा दूँगी, और बहुत सारे डब्बे से भी हो रहे हैं, इन्हें भी मुझे खाली करना, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये रूम भी छोटा है और काम इसमें मतलब जो सामान वगैरह भी ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से मुझे सारा एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ मैं डब्बों में लगा के साइड रख देती हूँ, और कुछ मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जैसा भी जिस हिसाब से भी होगा सारा। इसी तरीके से सेटिंग कर। तो अब देखिए बारी आ गई है ऑफिस की सफाई करने की। यहाँ पे भी मैं सुबह के टाइम ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो वहाँ पे सूट वगैरह जितने लगाने थे, जितनों की तय हुई, बाकी फिर मैंने सफाई कर दी। मैं कहा चलो जो बचेंगे बाद में कर दूँगी। और इधर गुड्डू और उसके पापा लगे हैं बाहर गली धोने में। गुड्डू दे रही है, उनकी हेल्प कर रही है, पानी भर के दे रही है, और इसके पापा अपना गली को धो रहे हैं, क्योंकि गली यहाँ पे बहुत गंदी हो जाती है, साइड की भी सामने वाली भी। तो हफ्ते में एक बार तो हम ये जो साइड वाली गली है वो धोते ही धोते हैं। तो यहाँ इसके पापा को ये अपना बाल्टी भर के दे रही है निकाल के। पानी ड्रम में भरा हुआ है। वैसे तो पानी वेस्ट होता है, लेकिन यह है कि सफाई भी ज़रूरी है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो फिर और ज़्यादा स्मेल वगैरह रहती है। हमारे यहाँ पे सांड और कुत्ते इतने ज़्यादा हैं, तो इतना ज़्यादा ख़राब करके रखते हैं सांड, बहुत ही ज़्यादा। तो जब तक उसे धोते नहीं तो वो गंदी ही लगती रहती है। भले ही हम उस गली में चले ना, लेकिन फिर भी अपने घर के पास है तो फिर गंदा लगता है। और सामने का तो गली का तो खैर मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ। सुबह उठते ही पानी वगैरह डालना, झाड़ू लगाना, वो तो मेरा रोज़ का कंटिन्यू जो भी है रूटीन, उसमें ही मैंने कर रखा है। तो यहाँ देखिए इसके पापा पूरे लगे हुए, और मैं लगा रही हूँ ऑफिस में पोछा। बस वहाँ पे भी मैंने साफ़ सफाई कर दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, मुझे वो सूख जाएगा। और अभी देखिए गुड्डू भी थक गई पानी देकर, क्योंकि काफ़ी सारी, कम से कम 20 बाल्टी इसके पापा लेकर गए। गली भी बड़ी है, और मैं भी थोड़ा बिजी सी थी, वरना पानी में पकड़ा देती तो फिर मुझे लेट हो जाता। मुझे ये था कि अगर पहले पता होता कि गली धोनी, तो ये घूम के भी अभी आए थे, तो साथ साथ ही सारा काम हो रहा था। फिर मुझे ये था कि नहीं मैं नाश्ता बना दूँ, तो ये कहने लगे नहीं गुड्डू पकड़ा देगी पानी। तो गुड्डू ने ही भर के दे दिया ड्रम में से बाल्टियाँ, तो बाल्टी भर भर के दे दी, तो उधर में लेते गए। और इधर आ गई हूँ बस मैं अपना नाश्ता वगैरह तैयार करके। उसके बाद मैं अपना जो किचन है वो साफ़ करूँगी, और फिर हो जाएगी मेरी बारी जाने की तैयारी। तो यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। रोटी बनानी, सब्जी बन रही है, आलू चने की सब्जी बनाई थी। साथ ही साथ मैं दूध वगैरह भी गर्म कर दूँगी, जो गुड्डू के लिए और कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैं भी अपना बाद में गुड्डू भोग लगा देगी उनको नहला के कान्हा जी को। तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जितना भी ज़्यादा हो जाए करके जाऊँ। बस अब बाद में थोड़ा बहुत काम रह जाता है। गुड्डू का कमरा रहता है ज़्यादातर, तो वो लेट ही उठती है, फिर मेरा इतना टाइम नहीं होता कि मैं साफ़ कर दूँ, तो वो अपने आप ही करती है। कान्हा जी को नहलाना, भोग लगाना, वो सारा गुड्डू का काम है। अगर कपड़े धुलती हूँ तो वो फैलाने का काम भी वो ही करती है। तो यहाँ पे देखिए लगभग नाश्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ गई है
किचन को अपनी क्लीन करने की, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है आंटी की। सफाई करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि अपना स्लैब वगैरह, किचन वगैरह ये सारा साफ़ करना, बर्तन इकट्ठे करना, तो ये भी मैं कर देती हूँ। तो साथ साथ ही सारा कर दिया। बाकी मैं जब आऊँगी फिर चाय बनाऊँगी और उसके बाद एक बार फिर मैं दोबारा से कर देती हूँ। ये तो आंटी भी कर देती है, जैसा वे बर्तन वगैरह साफ़ करेंगी तो फिर स्लैब पे एक बार कपड़ा मार देती हैं। बाकी गैस वगैरह देखिए मैंने कर ही दी है पूरी क्लीन। तो इसी तरीके से मैं अपना काम मैनेज करके चलती हूँ। और अब मुझे लग भी रहा है कि हाँ ये ठीक है, प्रॉपर टाइम पे हमारा वर्क, जो मेरा योगा का टाइम है वो भी मैं चली जाती हूँ और घर का जो काम है वो भी पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये है, मेरा मानना ये है कि जब तक हम चाहते हैं तो चाहते हैं मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, उस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ना चाहते हुए तो जितना भी शरीर को छोड़ दो ढीला, इतना ही छूट जाता है। जितना ऐसा टाइट पकड़ो इतना ये टाइट हो जाता है। अब देखिए 8:30 बजे तक मैं अपना घर का सारा काम निपटा के जाती हूँ और हो भी जाता है सारा इजीली। ये नहीं है कि होता नहीं, 1-2 दिन तो लगा कि हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हो जाता है आराम से। और जल्दी उठ के फिर जल्दी सुबह नाश्ते का हो जाता है। ईशू स्कूल जाती है तो इस वजह से। तो खैर जी, मेरा जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।